जितने लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, बाजारों में, बस्तियों में, सारे नौजवानों के कपड़े आपको टखनों के नीचे मिलेंगे, और जितनी लड़कियां आपको बाजारों में मिलेंगी सबके कपड़े टखनों के ऊपर मिलेंगे आपको। और मामला यहीं तक खत्म नहीं होता, बल्कि कई ऐसे मुसलमान घराने हैं जहां की बच्चियां जीन्स और टी शर्ट पहनती है। मर्दों की औरतें मुशाबहत करती हैं, औरतें मर्दों की मुशाबहत करते हैं। ये बेहयाई नहीं तो और क्या है? ये गैरत का सौदा नहीं तो और क्या है? आज बेपर्दगी को फैशन का नाम दे दिया गया है। बेपर्दगी आज लोगों को फैशन नजर आती है। आज मैं उन औरतों की बात नहीं करूंगा जो बेहया है, उन औरतों की नहीं, उन घरों की बात करूंगा जिनका ताल्लुक इस्लाम से है। हमारी मां बहन बेटियां जो पर्दा करने के बावजूद भी बेहया नजर आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ने नमाजियों के बारे में क्या कहा था? फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए। जरा आयत में गौर किया कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने वालों को जहन्नम की धमकी दी। क्यों? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, इसलिए कि इनकी नमाजें सुस्ती के साथ होती है। जो नमाज पढ़ते हैं और सुस्ती करते हैं ऐसे लोगों को जहन्नम की धमकी दी है। हु बहु ऐसी ही मिसाल है इसकी। कहा क़यामत के करीब औरतें कपड़े तो पहनेंगी, लेकिन कपड़े पहनने के बाद भी नंगी नजर आएगी। अल्लाह अकबर। आज हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी मां, हमारी बहू कपड़े पहनती है, पर्दा करती है, लेकिन अल्लाह की कसम पर्दा करने के बावजूद भी बेहयाई नजर आती है, बेहयाई झलकती है। कभी गौर किया हमने? क्यों? क्योंकि हमने अपने गैरत का सौदा कर लिया, हमने अपने जमीर को मार दिया, इसलिए अब वो चीज हमको बुराई नजर नहीं आती। आप अपने घरों में जाइए, अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का बुरखा चेक कीजिए। क्या वही बुरखा है जो इस्लाम ने बताया था? बुरखे का मतलब होता है आपके जिस्म की जीनत को ढांप दे वो, आपके फैशन को छुपा दे वो। और आज आलम यह है कि एक बूढ़ी औरत भी बुरखा पहनती है तो जवान नजर आती है। हमारी मां बहन बेटियों के बुरखों का हाल यह है कि उसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है। कपड़ों के डिजाइन को छुपाने के लिए बुरखा बनाया गया था, ताकि बुरखे में, ढीले बुरखे में तुम्हारी औरत की इज्जत की हिफाजत हो सके। आज मार्केट में जाइए आप, अल्लाह की कसम खाकर बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूं मैं आपको, प्लेन बुरखा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा प्लेन बुरखा। जितने भी बुरखे मिलेंगे आपको सब प्रिंटेड बुरखे मिलेंगे। क्यों? शैतान ने दिमाग में डाल दिया तुम्हारे, ये फैशन है, ये अच्छी, ये बुरखा है। तुमने शैतान की पैरवी कर ली, इसी को बुरखा समझ लिया। और आलम तो ये है कि कई ऐसी नौजवान लड़कियां बाजारों में फिरती है, बुरखे पहनती है, टाइट बुरखे पहन के निकलती है, और जो नोजफीस वो पहनती है लिखा होता है माशाअल्लाह क्वीन, प्रिंसेस। किसकी प्रिंसेस हो भाई तुम? क्या कर रही हो तुम बाजार में? किसको बता रही हो? तुम अपने शौहर की प्रिंसेस हो, तुम अपने शौहर की रानी हो, तुम अपने शौहर की इज्जत हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। तुम बाजारों में अपने लिबास को नंगा कर रही हो। ये लिख करके क्या बताना चाहती हो? कि लोग तुम्हारे बुरखे की तरफ देखें, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और घर वाले बड़ी खुशी के साथ लाके देते हैं पेनो बुरखा। हमारी गैरत को क्या हो गया है? हमारे जमीर को क्या हो गया है? हमारी बेटियां ऐसे कपड़े पहनती है जो टखनों के ऊपर है। बाप के पास इतनी गैरत नहीं है, बेटी को बोलते बेटी जरा नीचे कर ले। कपड़े पहनने के बाद भी आज हमारी बेटियां बाजारों में नंगी नजर आती है। याद रखें, हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां हमारी इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है। हम अपने घर की इज्जत को